ईद के दूसरे रोज भी तफरी। कराची, लाहौर, पेशावर और गुजरावाला में गर्मा गर्म नाश्ते से दिन का आगाज। गर्मा गर्म हलवा पूरी, चने और पराठों की दुकानों पर रश। शहरियों का कहना है सुबह सवेरे बाहर नाश्ते का मजा ही और है। खुद नाश्ता करेंगे और घर वालों के लिए भी ले जाएंगे। ईद के दूसरे रोज भी होंगे मजेदार पकवान। कल जो बने थे मेजबान, आज बनेंगे मेहमान। खवातीन ने खाने बनाने की तैयारी शुरू कर दी। कहीं दोपहर में तो कहीं रात को दस्तरखान सजेगा। ईद का रौनक मेला, मिलना मिलाना आज भी जारी रहेगा। बच्चे और बड़े ईदी भी बटोरेंगे। ईद उल फितर पर बच्चों की खुशी झूलों के बगैर अधूरी। कोयटा और स्वात में सुबह से ही बच्चों ने पार्कों और झूलों का रुख कर लिया। स्वात में हसीन मनाजिर और यखबस्ता हवाओं ने ईद की खुशी का मजा दोबाला कर दिया। सक्खर में बच्चों की कश्तियों में तफरी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में रानशाह में बच्चों ने अंडे लड़ाने का रिवायती खेल खेला। बिल्किस ईदी के बाद भी उनके घर मीठाधर ईदी सेंटर में बच्चों के लिए ईद की रौनक मांद नहीं पड़ी। बच्चियों ने मेहंदी लगाई, बच्चों को नए कपड़े और ईदी भी दी गई। बच्चे मम्मी यानी बिल्किस ईदी के साथ मनाई ईदें अपने यादों से भुला नहीं पा रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। मौलाना फजलुर रहमान से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान की सऊदी अरब, UAE के कामयाब दौरों पर वजीर आजम को मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, वफाकी वजीर असद महमूद, मोहसिन दावड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल, प्रोफेसर साजिद मीर और खालिद मक्सी को भी ईद की मुबारकबाद दी। महमूद खान अचकजई, अली नवाज शाह, शाहजैन बुगटी, असलम भूतानी, चौधरी सालिक हुसैन से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। चौधरी सालिक से चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद नियाजी और एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिंधु को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। हुकूमत का गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर को तौसी न देने का फैसला। 3 साला मुद्दत का आज आखिरी रोज। नई तैनाती तक डिप्टी गवर्नर मुर्तज़ा सैयद गवर्नर स्टेट बैंक के उमूर सर अंजाम देंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है रजा बाकिर को हुकूमती फैसले से आगाह कर दिया है। रजा बाकिर का कहना है मौशी चैलेंजेस हैं लेकिन बेहतर फैसले करने वाले मुल्क की ताकत भी हैं। अपनी मुद्दत मुलाजमत में 4 वज़ीर खजाना और 5 फाइनेंस सेक्रेटरीज के साथ काम किया जिनके शुक्रगुजार हैं। मुल्क शदीद तरीन मुआशी खतरात में घिरा है। मुश्किलात का अंदाज़ा है। मुश्किलात पर काबू पाना हुकूमत और इसके हिस्सेदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जाती उम्रा में खिताब। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआशी वफ़द की लाहौर में मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोलियम समेत दीगर शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान इमारात के भाइयों की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम करता है। ईद उल फितर की तातीलात में वफ़द की आमद UAE हुकूमत की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का मज़हर है। नैब का तमाशा देख रहा हूँ। फरा का एक कसूर है कि वो बुशरा बीबी के करीब है। फरा ने टैक्स नहीं दिया तो FBR में केस कर दें। नैब का केस कैसे बन गया? इमरान खान का बुशरा बीबी की दोस्त फरा खान का एक बार फिर दिफा। कहा 1 महीना नहीं हुआ, हुकूमत में आते ही इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्हें कोई फिक्र नहीं, मुझ पर आर्टिकल 6 लगाएं। इस्लामाबाद मार्च पर अपने अगले लाहे अमल का फैसला करेंगे। साबिक वजीर आजम ने कहा वो एंटी अमरीका नहीं, किसी मुल्क के मुखालिफ नहीं। अमरीका अपने फ़ायदे के लिए हुकूमतें तब्दील करता है, हमारे फ़ायदे के लिए नहीं। एक इंटरव्यू में अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम दोहराते हुए इमरान खान ने दावा किया कि साजिश के एक किरदार को जानते हैं। सबूत है कि अमरीकी सिफारत खाने कौन कौन जाता रहा। हुसैन हक्कानी नवाज शरीफ से लंदन में मिला, वहाँ साजिश हो रही थी। चीफ जस्टिस बेहतरीन आदमी हैं, उनकी सरबराही में कमीशन बनाएं।
इमरान नियाजी की सियासत का लेवल फरा गोगी का दिफा रह गया है। एहसन इकबाल का इमरान खान पर तंज, चैलेंज दिया कि अगर साजिश के किरदारों का पता है तो कौम के सामने रखें, ड्रामा ना करें। वफाकी वजीर का कहना है कि इमरान नियाजी अपनी सियासत बचाने के लिए पूरी कौम को अमरीका का गुलाम साबित कर रहे हैं। वो बताएं क्या 2018 में अमरीका उन्हें धांधली से इख्तिदार में लाया था? इमरान नियाजी दुनिया में पाकिस्तान को तनहा करके दुश्मनों का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब ईद पर तो माफ़ कर दें, इमरान साहब अपने झूठ और ज़बान को आराम दें, 22 करोड़ अवाम की खुशियां बदमज़ा ना करें। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार, मरी और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश, मौसम सर्द हो गया। चकवाल शकरगढ़ में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, कोटली, नीलम बाग में भी ईद के दूसरे रोज़ बारिश। कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है समंदरी हवाएं मामूल के मुताबिक चलेंगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम बेकाबू, सुपर हाईवे पर फायरिंग से जख्मी खातून की हालत तशवीशनाक। शौहर का कहना है कि न्यू कराची ससुराल जा रहे थे, अल्लाह वाली चौरंगी से पहले सुनसान रास्ते पर मुलजिमान ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, गाड़ी ना रोकने पर कार पर फायरिंग कर दी। बीवी 5 माह की हामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मकबूजा कश्मीर के अवाम पर नमाज ईद के इज्तिमा पर पाबंदियों की मुसम्मत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को टेलीफोन, कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और कायम मुकाम गवर्नर बलूचिस्तान को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद। हथियारों की दौड़, इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज तकारीर से आलमी मसाइल में इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का बयान, चीन और तरक्की पजीर ममालिक पर मुश्तमिल ग्रुप 77 की इंफॉर्मेशन कमेटी इजलास से खिताब। कहा कोरोना वबा और आबो हवा की तब्दीली जैसे मसाइल ने चैलेंजेस बढ़ा दिए। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर दुनिया के दरमियान डिजिटल फ़र्क वसी हो रहा है। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पैगामात को वाज़े और मौसर अंदाज में सुना जाना चाहिए। अमरीका में इसकात हमल का कानून ख़त्म करने का फैसला मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की राय का खुफिया मुसवदा मीडिया पर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर दूसरे रोज़ भी एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुसवदे के मुस्तनद होने की तस्दीक कर दी। तहकीकात का हुक्म, कहा यह मुसवदा जजों के उस हतमी फैसले की नुमाइंदगी नहीं करता जिसका ऐलान जून के आखिर तक कर दिया जाएगा। 1973 के फैसले में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन को कानूनी करार दिया था। फैसले में इसकात हमल को गैर कानूनी करार देने वाले तमाम कवानीन को कलअदम करार दिया गया था। अमरीकी सदर बाइडन ने लीक शुदा मुजवज़ा ड्राफ्ट को बुनियाद परस्त करार दे दिया। बयान में कहा फैसला बदलना अमरीका के उसूली कानून से बुनियादी इन्हराफ होगा। अवाम अपने बुनियादी हुकूक का दिफा करें। इसकात हमल के हक में कांग्रेस से कानून मंजूर कराने पर काम करना होगा। ये मकसद इसी सूरत हासिल होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेट मुंतखब होंगे। वोटर्स ऐसे अहदेदार मुंतखब करें जो इसकात हमल हुकूक के हामी हों। टेबल टेनिस प्लेयर परनिया खान की ईद के लिबास में प्रैक्टिस। कहा प्रैक्टिस पर समझौता नहीं, मौका कोई भी हो ट्रेनिंग ज़रूर करती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किट नहीं पहनती। ईद की छुट्टियां सिर्फ क्लब ना जाने तक होती हैं। दौरा यूरोप में पाकिस्तान हॉकी टीम अपना आखिरी मैच आज खेलेगी। पाकिस्तान को स्पेन के खिलाफ सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने पहले मैच में स्पेन को 4-1 से हराया था। चुटकुले, मस्तियाँ और शगुफों का तूफान, लेकिन हंसना मना है। एंटरटेनमेंट की दुनिया का जाना माना नाम ताबिश हाशमी ले आए पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडी शो हंसना मना है। पहला ही शो जियो न्यूज़ के नाजरीन को भा गया। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। देखिए हंसना मना है आज और जुमेरात को भी रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ईद के चौथे रोज ड्रामा सीरियल साया 2
4 गिलास हाथ में ले लिए तो कयामत टूट पड़ी इनके ऊपर। ड्रामा सीरियल दिलावेज। इसको समय हमारा मन सब बदला सिर्फ मारने से नहीं मरता, सिर्फ से भी मरता। तीसरी और मेगा ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी सिर्फ जियो पर। जियो पर ईद के चौथे रोज से एंटरटेनमेंट की कहकशां, सनसनी, खौफ और मिस्ट्री से भरपूर ड्रामा सीरियल साया 2 देखिए शाम 7 बजे। अपनों में रहकर भी अजनबी किरदार की कहानी दिलावेज देखिए रात 9 बजे रोजाना। और 7th स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश मेगा ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी नशर होगी ईद के चौथे दिन से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे।